नमस्कार सभी को। मेरा चैनल नया चैनल ड्रीम हाई विद प्रत्याशा प्रत्स मैंने नाम दिया है। तो मैं यहाँ पर वीडियोस लाऊंगी बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड। बायोटेक्नोलॉजी के जितने भी सब्जेक्ट्स है मैं कोशिश करूँगी कि होता है कि लाइक सारी चीज़ें तो कवर नहीं की जा सकती, लेकिन मोस्टली जितने एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं जैसे कि यूजीसी नेट गेट एग्ज़ाम्स, तो उस सब के लिए जितना नेसेसरी हो एटलीस्ट इन डिटेल नहीं बट कुछ बेसिक आइडिया फंडामेंटल क्लियर करने जैसा वैसा कुछ आइडिया मैं दे सकूँ। तो मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर एक टॉपिक को लेके नोट्स बनाऊँ और फिर वो वीडियो बना के आप लोगों के पास पहुँचाऊँ और आप लोगों को भी वो नॉलेज शेयर कर सकूँ। तो चलिए आज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के देखते हैं हम लोग क्या क्या टॉपिक आज कवर कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आगे से मैं इस तरह से लिखूँगी, बट मैंने कुछ टॉपिक्स के नोट्स बना दिए हैं, तो मैं आज आप लोगों से वो शेयर कर लेती हूँ। तो मैंने बनाया है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने लिखा है टॉपिक्स टू कवर। हम लोग कौन सा टॉपिक कवर कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग का डीएनए। ओके, जो सबसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है डीएनए में हम लोग डीएनए स्ट्रक्चर, जिसमें आ जाता है आपका वाटसन एंड क्रिक मॉडल क्या होता है। फिर आपका बेस पेयरिंग मेजर माइनर ग्रुप्स के बारे में बताएंगे। फिर टाइप्स ऑफ डीएनए, जैसे कि ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए, तो उसके जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं उसके बारे में। फिर आ जाता है आपका आरएनए स्ट्रक्चर। आरएनए स्ट्रक्चर में जैसे कि आप लोग मैसेंजर आरएनए, उसके बाद टीआरएनए, आरआरएनए, हाँ राइबोसोमल आरएनए, फिर उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शंस होते हैं वो सब, और डिफरेंस क्या होता है आपका डीएनए और आरएनए के बीच में। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब चीज़ है, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, जो कि जाननी चाहिए। सिर्फ ऐसे एमसीक्यू के तौर से नहीं, इसको अगर आप कहीं पे एग्जाम्स में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है ये, तो ये मोस्टली आता है बहुत जगह पे। तो डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। फिर जो है आपका थर्ड टॉपिक वो है न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। ओके, तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स, और उसके स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स, जो कि मैंने जब नोट अभी बनाया है तो इसमें मैंने बस अभी आरएनए स्ट्रक्चर वाला टॉपिक को मोस्टली इंक्लूड नहीं किया है। बाकी इसमें जो चारगप्स रूल है उसको भी मैंने अभी नहीं ये किया है, बट न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, प्यूरिन क्या होता है, पिरिमिडिन क्या होता है, फिर डीएनए स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने मोस्टली कवर किया हुआ है। और सेंट्रल डॉग्मा, ओके, सेंट्रल डॉग्मा मतलब क्या है आपका, कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, डीएनए टू एमआरएनए टू प्रोटीन। हाँ ओके, मतलब ये तीनों को तो हम लोग का सेंट्रल डॉग्मा कहा जाता है, बट उसमें हम लोग वही ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन ये सब पढ़ेंगे। तो मैंने ये छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया है डीएनए का। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले शुरू करते हैं वाटसन एंड क्रिक मॉडल। वाटसन एंड क्रिक मॉडल कुछ नहीं बल्कि आपके जो वाटसन एंड क्रिक ने जाके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर रिसर्च किया था। तो वही बस डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या होता है, मतलब कैसे दिखता है डीएनए। नॉर्मली आप लोग कभी कभी कपड़े की दुकान में जब जाते हैं तो उस वक्त आप लोग देखते हैं जो आपके चुनरी होते हैं, नए नए चुनरी जो सब बिकने के लिए रखा जाता है, तो उसको कैसे रोल करके रखा जाता है। आप लोग टेलीफोन वायर का भी एग्जांपल ले सकते हैं, या फिर कोई रस्सी का भी एग्जांपल ले सकते हैं, जो रस्सी आपस में जो है ऐसे क्या बोल सकते हैं उसको, रोटेट हो के मतलब टर्न ले लेके जो बंधा रहता है एक दूसरे के साथ। तो बस डीएनए का स्ट्रक्चर एकदम वैसा ही होता है। तो इसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं। तो सारे टर्न्स में मान लीजिए एक एक टर्न्स पे आपके 10 बेस पेयर्स होते हैं। तो बेस पेयर क्या होता है, टर्न्स क्या होता है, कैसा दिखता है डीएनए, तो जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं। तो मैंने ये डीएनए का एक स्ट्रक्चर बनाया है। यहाँ पे मैंने ATGC लिखा है, और उसमें आप देख सकते हैं ए और टी के बीच में मैंने 2 लाइन दिया है, और जी और सी के बीच में मैंने 3 लाइन दिया है। इसका मतलब होता है इसके साथ जो ये डबल बंड शेयर करता है ए और टी मतलब आपके एडेनाइन और थाइमिन, और ये होते हैं गुआनिन और साइटोसिन। ये जो होते हैं ये डीएनए के बेसिस होते हैं। तो एडेनाइन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड शेयर होता है, और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड शेयर होता है। और आपका जो हम लोग अगर डीएनए के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से थोड़ा सा देखेंगे, तो जब हम लोग इसको खोल देते हैं, ओके, डीएनए मान लीजिए आपने रस्सी को खोल दिया, जब आप रस्सी को खोल देते हैं तो वो क्या हो जाता है, मतलब उसके जो वो फिर एक ऐसे दोनों लाइन पे मतलब आ जाता है। तो वैसे ही अगर आप लोग ये डीएनए को भी आप लोग उसको अनफोल्ड कर देंगे, मतलब उसके फोल्ड्स को अगर खोल देंगे, तो वो एक लैडर जैसे फॉर्मेट में आ जाता है। ऐसे लैडर जैसे फॉर्मेट में आ जाता है, और उसके बीच में रहते हैं बहुत सारे स्ट्रैंड्स, और इसमें रहते हैं, मतलब स्ट्रैंड्स है नहीं, इसमें रहते हैं आपके बेस पेयर्स। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो ये होता है एंटी पैरेलल नेचर में ये लोग रहते हैं। ओके,
तो इसके जो एंड्स होते हैं, मान लीजिए ये जो बोथ द एंड्स पे आप लोग देख सकते हैं, ये बिकॉज एंटी पैरेलल है, मान लीजिए ये वाला एंड उसका हो गया 3 डैश एंड, ये वाला हो गया 5 डैश एंड, इस पे फिर से ये वाला हो गया 5 डैश एंड और ये हो गया 3 डैश एंड। तो आपके हर 3 डैश एंड पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है अटैच होकर रहता है और जो 5 डैश एंड पे आपके फॉस्फेट ग्रुप अटैच रहता है। फिर आप लोग देख के बहुत ज़्यादा घबरा जा रहे होंगे कि अरे इतना सब कुछ चीज़ें क्या क्या लिखा है। कुछ नहीं, ये बस नॉर्मल मैंने लेबलिंग किया हुआ है ताकि आप लोगों के जानने के लिए आसानी हो जाए। जैसे कि ये डार्क मैंने डीप किया हुआ है क्योंकि मैं इसको सिंबलाइज़ कर रही हूँ आपका एडेनाइन जो कि ए, और ये हो गया आपका जो नॉर्मल एक सिंपल सा है वो है आपका थाइमिन। ठीक है, फिर उसी तरह है आपका गुआनिन को मैंने ऐसे ऐसे करके उसको लाइंस दिए हैं, हाँ, और हॉरिजेंटली मैंने लाइंस दिए हैं साइटोसिन को। ठीक है, बस आपके जानने के लिए, आपके इजी के लिए मैंने बस इसको ऐसे लेबलिंग किया हुआ है। ओके, फिर हम लोग आते हैं, इसमें लिखा है एक तो माइनर ग्रुप, एक होता है मेजर ग्रुप। ओके, तो आप सोचोगे माइनर और मेजर क्या होता है। हम लोग हमेशा से जानते हैं जो मेजर होता है यानी वो बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं, जो माइनर होता है मतलब छोटा, इतना हम लोग इंग्लिश टर्म से जानते हैं। तो बस वैसे उसी तरह ही मेजर मतलब आप जो ये स्ट्रैंड देख पा रहे हो, तो ये जो स्ट्रैंड का जो स्ट्रक्चर होता है, हाँ, ये जो स्ट्रैंड का जो स्ट्रक्चर होता है हम लोग इसी को ही ग्रुप्स कहते हैं। ओके, तो वो ग्रुप्स मतलब मेजर ग्रुप्स मतलब वो बहुत ज़्यादा मतलब डीप होता है और बहुत ज़्यादा एरिया में रहता है, थोड़ा स्पेसियस होता है। लेकिन जो माइनर ग्रुप होते हैं तो वो माइनर ग्रुप जो होते हैं थोड़े से पतले होते हैं, मतलब उसके इतने एरिया नहीं है। जैसे मेजर ग्रुप में बहुत एरिया है उस तरह से माइनर ग्रुप में उतना एरिया नहीं है, वो थोड़ा पतला है। ओके, तो वो लेस एरिया मतलब बस ये करता है और इतना ज़्यादा डीप भी नहीं होता है। ओके, तो वो इतना ज़्यादा डीप नहीं है और काफ़ी कम एरिया का होता है। ओके, सो ये हो गया आपके मेजर और माइनर ग्रुप्स। तो डीएनए में आपके 2 ग्रुप्स होते हैं जो कि होता है मेजर ग्रुप, माइनर ग्रुप। आपके बेस पेयर्स होते हैं जो कि होते हैं ATGC, एडेनाइन, गुआनाइन, थाइमिन, साइटोसिन। हमेशा ए जो है वो हमेशा मतलब अल्टर्ड होके मतलब दोनों रहते हैं। जैसे कि ए आपका हमेशा कंबाइन करता है T के साथ और G हमेशा करता है C के साथ। ओके, तो ये क्यों होता है इस पर भी मैं आपको बताऊँगी थोड़ी देर बाद। तो अभी फिलहाल के लिए आप इतना जानिए, ए और टी के बीच में ये लोग डबल बॉन्ड शेयर करते हैं और जी और सी के बीच में ये लोग ट्रिपल बॉन्ड शेयर करते हैं। चलिए, और उसके बाद आप लोगों ने जैसे कि जाना, मैंने दिखाया आपको, जब आप डीएनए को इसे अनफोल्ड कर देंगे तो एक लैडर जैसे फॉर्मेट में आ जाता है और इसके जो एंड्स होते हैं वो एंटी पैरेलल टू ईच अदर होते हैं। एंटी पैरेलल जैसे कि आपके एक एंड हो गया 3 डैश तो एक एंड हो गया 5 डैश। 3 डैश एंड पे आपके हमेशा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच रहते हैं, 5 डैश एंड पे आपके हमेशा फॉस्फेट ग्रुप अटैच रहते हैं। चलिए, ये हो गया हमने डीएनए जो स्ट्रक्चर बनाई थी, तो हमने उस स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता दिया। चलिए, स्ट्रक्चर के बारे में बताने के बाद हम लोग चलते हैं कि क्या होता है डीएनए, व्हाट इज डीएनए। डीएनए है क्या? डीएनए को आप जेनेटिक मटेरियल कह सकते हो। डीएनए अगर हम लोगों के दिमाग में आता है, डीएनए मैच कर रहा है क्या, एक पापा का डीएनए अपने बेटी से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी वो बेटी जो होती है वो उनके पापा के है कि नहीं, मतलब एक आइडेंटिटी के लिए अगर आप बोल सकते हो सिंपल टर्म में कि ये एक आइडेंटिटी के लिए यूज़ होता है। डीएनए जो होता है वो आपका एक आइडेंटिटी मतलब बताता है, आपका एक जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जो आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। ओके, सो डीएनए को अगर हम लोग तोड़ देंगे, मतलब अगर उसका फुल फॉर्म देखेंगे तो डी फॉर डीऑक्सी राइबोज, ओके, डीऑक्सी राइबोज, ओके, न्यूक्लिक, एन फॉर न्यूक्लिक, ए फॉर एसिड। ओके, सो डीएनए का लोकेशन कहाँ होता है ना, डीएनए हमेशा आपका सिचुएटेड होता है न्यूक्लियस में। ओके, सो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ओके, सो डीऑक्सी, डीऑक्सी मतलब क्या होता है? डीऑक्सी, अगर ऑक्सी खाली है तो मतलब ऑक्सीजन है। ओके, ऑक्सीजन है, बट यहाँ पे डीऑक्सी है, उससे ऑक्सीजन से पहले डी लगा दिया, मतलब आप सिंपल टर्म में बस ऐसे कोई भी आप बहुत सारा दिमाग में मत सोचो, बस एक सिंपल टर्म में सोचो, ऑक्सी से पहले अगर डी लगा हुआ है इसका मतलब यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम कम है, तो इसकी वजह से इसको हम लोग कहते हैं डीऑक्सी। राइबोज जो होते हैं वो शुगर होते हैं और आपके न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड होता है आपके जो न्यूक्लियोटाइड्स चेन है। ओके, अब आप लोग पूछ रहे होंगे चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, हम लोग तो ये टर्म पहला बार सुन रहे हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं आपके जो एडेनाइन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन है, उसको हम लोग एक एक नाम दे दिया है, एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ओके, ऐसे हो के हमने इसका नाम दे दिया है। तो उसके जो चेन होते हैं वो ATGC ऐसे हो के वो एक चेन के फॉर्मेट में रहता है, तो उसी चेन को हम लोग कहते हैं आपके चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, सो यहाँ पे एक और टर्म आता है न्यूक्लियोसाइड। तो बस डिफरेंस न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड में इतना है। जो मोनोफॉस्फेट मैंने आपको बताया, मोनो मतलब एक फॉस्फेट ग्रुप, ओके, बिकॉज वहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप होते हैं तो इसलिए उसको न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है, जबकि न्यूक्लियोसाइड में आप बस नॉर्मल उसको ATGC कहते हो, एडेनाइन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। यहाँ पे एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट ऐसे ऐसे चलता है, बिकॉज यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप रह रहा है तो इसकी वजह से न्यूक्लियोटाइड्स है। यानी यहाँ पे आपका रहेगा शुगर, ओके, आपका जो है फॉस्फेट ग्रुप रहेगा और एक नाइट्रोजनस बेस रहेगा, तो इसको हम लोग इसलिए कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। बट उस केस में न्यूक्लियोसाइड में आपका बस एक नाइट्रोजनस बेस रहेगा और शुगर रहेगा, बट वहाँ पे एब्सेंट रहता है आपका
फॉस्फेट ग्रुप, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, जो कि बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है और मोस्ट ऑफ द पीपल इसमें कंफ्यूज होते हैं। जबकि मैं अपना जब ग्रेजुएशन कर रही थी, मैं भी इसी चीज़ में बहुत कंफ्यूज थी। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड? सो इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ द ओनली phosphate group, which is the major difference, that one phosphate group, if the phosphate group is present, then that is known as your nucleotide, and if the phosphate group is absent, in that case that is called as your nucleoside. But in both the cases the same components is your nitrogenous base, your sugar. These both are same, but only the difference is your phosphate group. In nucleotides the phosphate group is present, and in nucleoside it is absent. Okay, so remember this. So this is your टर्मिनोलॉजी, लाइक व्हाट इज़ डीएनए। डीएनए का हमने यहाँ पे फुल फॉर्म देख लिया, और उसके जो फुल फॉर्म को हम लोगों ने समझ भी लिया। ओके, इतना हो गया। हम लोगों ने डीएनए का स्ट्रक्चर, अगर आपको कोई कहेगा कि डीएनए का स्ट्रक्चर बनाइए, तो आप लोग डीएनए का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। एंड रिमेंबर वन थिंग, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस, दैट इज, लिसन, what we do now, usually people in the artistic format, what they do like this here only. I also did the same, this. Okay, so this is not the actual DNA how it looks like. The actual DNA, when we make actual DNA now, we should do like this and this. Okay, this is one strand. Okay, and this is the another strand. Okay, understood? And how to make the another one? Here. Okay, so, and also this is, I am very bad at drawing, so please pardon me if anything I am doing wrong. So this is what the actual DNA looks like, and this would be the real structure, and this is not, this is just a diagrammatic format, like artistic format you can see, but this is the actual structure how a DNA looks like and how a DNA should be. मतलब उसको ऐसे ड्रॉ करना चाहिए आप लोगों को, इंस्टेड ऑफ ऐसे ऐसे ऐसे, ये हम लोग को ईजी रहता है तो हम लोग कर देते हैं, देन इट्स ऑल्सो कंसिडरेबल, बट दिस इज द करेक्ट वन. ओके, सो ओके, लीव इट. तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि डीएनए कैसे दिख रहा है, क्या हुआ है डीएनए. ओके, एंड फिर हम लोगों ने डेफिनेशन जाना, इट कैरीज द जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. हम लोगों के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हाथी, घोड़ा, जानवर जो भी हैं, सबके डीएनए हो गए. बैक्टीरिया के डीएनए हो जाते हैं. ओके, बैक्टीरियाज के होते हैं. बैक्टीरिया हम लोग का ऐसा ऐसा डीएनए है, ऐसे थोड़ा सा लीनियर वाला, मतलब लीनियर तो नहीं कह सकते, फोल्डेड वाला. बैक्टीरिया के होते हैं सर्क्यूलर डीएनए. ओके, हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे. ओके, बैक्टीरियाज के होते हैं सर्क्यूलर डीएनए, तो उनके हो गए हैं. हम लोग के इंसान लोगों के डीएनए हो गए हैं, तो सबके पास डीएनए होते हैं. डीएनए मतलब आजकल देखो ना, आजकल किसके पास गाड़ी नहीं है बताओ, सबके पास गाड़ी होते हैं. अरे आप एक साइकिल भी पकड़ लो, आप एक मोटरसाइकिल भी पकड़ लो, आप एक कार भी पकड़ लो, लेकिन उसमें आप कुछ सामान तो कैरी करके यहाँ से वहाँ तक ले सकते हो ना. बस डीएनए और कुछ नहीं है. डीएनए एक व्हीकल है, एक गाड़ी है, जिस गाड़ी में आप लोग बहुत सारे जो जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं. जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस, अब आप अगर पूछेंगे हमको कि क्या होता है, देखिए मैं आपको बिट बाय बिट समझा रही हूँ. जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, मतलब आपके कैरेक्टर्स हो सकते हैं, आपके कोई भी जो मैचेबल, मतलब आपका जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आप कह लो, ठीक है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जेनेटिकल इंस्ट्रक्शंस आपके बॉडी के होते हैं, तो वो सारे मतलब आपके जीन के जो कैरेक्टर, जीन मतलब क्या होता है, जीन मतलब कैरेक्टर्स, मतलब जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, जो भी जेनेटिकल इंस्ट्रक्शंस होता है उसमें, कि आपके कुछ कहीं पे किस जीन में कुछ गड़बड़ी है क्या, आपके किस जीन में कुछ गड़बड़ी होने से क्या हो जाता है, आपका कोई जीन में अगर गड़बड़ी हो जाए तो इंसान का कुछ अल्टरनेशन होता है. अल्टरनेशन होता है मतलब वहाँ पे म्यूटेशंस आते हैं, म्यूटेशन को हम लोग अल्टरनेशन कहते हैं. तो वैसे सारे जो हम लोग डेप्थ में जाओगे तो वो समझोगे कि जितने भी जेनेटिकल इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारे, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए वो सारे जो होते हैं डीएनए कैरी करके रखता है. डीएनए गाड़ी है, वो धूम बाइक हो या फिर कोई भी बाइक हो, तो डीएनए गाड़ी. ओके, चलिए फिर होते हैं आपके स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पे एक तो समझा दिया है कि क्या होता है डीएनए का स्ट्रक्चर ना. इसमें होते हैं डीऑक्सीराइबोस, और उसमें होते हैं फॉस्फोइंडाइस्टर लिंकेज. ओके, इसके फॉस्फेट डाइस्टर लिंकेज में होते हैं फॉस्फेट. ओके, एंड बेसिस होते हैं तुम्हारे एटीजीसी डाइस्टर लिंकेज. ओके, फॉस्फेट डाइस्टर लिंकेज, और इसके बेसिस है एटीजीसी. ठीक है, और इसका ये कैसे होता है, ये हेलिकल मॉलिक्यूल है, हेलिकल स्ट्रक्चर में. ओके, सो आई गॉट द लाइक टर्म हेलिकल स्ट्रक्चर. ओके, आई अगेन मेड दिस रॉन्ग. सो ये हेलिकल स्ट्रक्चर में रहते हैं. ओके, सो दिस इज व्हाट योर लाइक डीएनए.
ओके। इसको हम लोग कहते हैं डबल स्ट्रैंडेड बिकॉज इसके 2 स्ट्रैंड्स हैं, सो इसको हम लोग कहेंगे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईच स्ट्रैंड। तो यहाँ पे दिया गया है जो रिसर्च के हिसाब से जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो लोग एंटी पैरेलल होते हैं, जैसे कि मैंने बताया 3 days to 5 days, इन 5 days to 3 days। जो राइट हैंड हेलिक्स होता है, हाँ, जो राइट साइड से जो हेलिक्स होते हैं उसका जो लिया गया है उसका आपका मेजरमेंट, तो वो होता है 0.33 नैनोमीटर, इवन यू कैन से 0.34 नैनोमीटर पर न्यूक्लियोटाइड, ओके, पर न्यूक्लियोटाइड के हिसाब से। सो इसके जो पिच होते हैं, हाँ, इसका जो पिच है ये मतलब एक टर्न, मतलब 1 कंप्लीट टर्न से जो होता है वो जो डिस्टेंस है आप कह सकते हो, ये जो डिस्टेंस है आपका, तो इसका है आपका डिस्टेंस आप कह सकते हो 3.4 नैनोमीटर, ओके। देन आपके जो एक टर्न में मैंने जैसे कहा 10.4 न्यूक्लियोटाइड्स, नॉट एक्जैक्टली 10, इट्स 10.4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। एंड देयर आर 2 ग्रुप्स एज आई सेड, यू मेजर ग्रुप एंड माइनर ग्रुप। ये स्ट्रैंड के स्ट्रक्चर्स के बारे में बताते हैं, एक मोर डीपर होता है और एक जो है लेस डीप होता है, इसमें मोर एरिया मेजर में होता है और माइनर में आपके लेस एरिया होते हैं। और जो इंटरेक्शन होते हैं, ओके, दिस इज द मेजर वन। और जो इंटरेक्शंस होते हैं आपके जो बेसिस के अंदर ना, आपकी ये जो ATGC के जो इंटरेक्शंस है ना, इसके अंदर जो रिलेशनशिप है ना, तो वो रिलेशनशिप क्या करता है आपका हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन उसको कहा जाता है। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, इवन स्टैकिंग इंटरेक्शन उसको कहा जाता है, और वो स्टैकिंग इंटरेक्शन को हम लोग कहते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। बच्चा अब सब हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के बारे में क्या जानते हो? हाइड्रो मतलब क्या होता है? वाटर होता है, हम लोग वाटर को हाइड्रो बोलते हैं, ओके, हाइड्रा, ओके। एंड फोबिक मतलब क्या होता है? आप लोग आजकल जनरली सब लोग जानते हैं फोबिक मतलब फोबिया किसी चीज़ का, मतलब किसी चीज़ से डर, यानी वाटर से खौफ होना। तो इसमें अगर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो रहा है बाबा, तो इसका मतलब इसमें है कि कोई भी वाटर जो है वो स्ट्रैंड के अंदर नहीं जा सकती। नो वाटर कैन एंटर टू द स्ट्रैंड। इसका मतलब क्या है? अगर कोई वाटर किसी चीज़ में चला जाता है तो उसको रप्चर करता है, तो इसमें ये रप्चर कर सकता था, बट ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द बेसिस, दैट इज कॉल्ड योर स्टैकिंग इंटरेक्शन, एंड इट क्रिएट्स अ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन मीन्स इट वाटर हेट, इट हेट्स द वाटर, आई डोंट लाइक द वाटर, ओके। सो इट क्रिएट्स दैट नो वाटर enters into the strand, and if no water enters into the strand, then there is no reason of rupturing of the DNA, okay। And if the DNA will not get ruptured, then if the DNA will like stay like बाहुबली, तो फिर वो क्या होता है? DNA stability अपना enhance करता है। So for this reason DNA also maintains its stability, okay। ओके, सो हियर वी मैंने लिखा है कि DNA इज अ पॉलीमर। अब आप बोलोगे कि भाई पॉलीमर, पॉलीथीन तो सुना था, पॉलीमर क्या होता है? ओके, पॉलीमर जो होता है ना वो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। पॉली को हम लोग कहा जाता है, बस एक छोटा छोटा टर्म है बाबा, मतलब छोटा छोटा टर्म को बस इन्होंने जो है जोड़ के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लगता है वो चीज़। पॉली मतलब जो होता है ना, पॉली होता है बहुत सारा, मेनी जो होते हैं उसको कहा जाता है पॉली, और मर होता है मोनोमर। मोनोमर मतलब आपका जो है एक आप रिपीटिंग यूनिट्स कह सकते हो, बहुत सारा रिपीटेड मतलब ATGC है, ATGC ऐसे बहुत सारे रिपीटेड यूनिट्स होंगे, ओके। सो पॉलीमर मीन्स कंसिस्ट ऑफ मोनोमर, दैट इज योर रिपीटिंग यूनिट्स। हाँ, पॉलीमर्स जो होते हैं वो तुम्हारे बहुत सारे मोनोमर्स कंसिस्ट करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रिपीटिंग यूनिट्स, ओके। सो DNA इज अ पॉलीमर, जैसे ATGC जैसे मैंने बोला, तो वो रिपीटेड होकर रहते हैं, तो इसीलिए हम लोग DNA को कुछ नहीं बट एक पॉलीमर करके कहते हैं, ओके। सो मोनोमरिक यूनिट ऑफ DNA इज न्यूक्लियोटाइड। हाँ, ओके, यहाँ पे वो बता रहा है कि वो जो मोनोमरिक यूनिट होता है, मोनोमरिक यूनिट मैंने किसको कहा? ATGC, इसलिए एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ट्रूअनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ऐसे वो क्या है वो सब, तो उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। बट एक्चुअली इफ यू कैन से लाइक इट्स सेइंग दैट मोनोमर इज योर रिपीटिंग यूनिट, सो दैट इज मोनोमरिक यूनिट इज योर न्यूक्लियोटाइड। लाइक इट्स अ कॉमन सेंस, बट न्यूक्लियोटाइड का एक्चुअल डेफिनेशन है it is consist of your sugar, your nitrogenous base plus your phosphate, but your nucleoside consists of only sugar and only nitrogenous base, but the phosphate group is absent. That is the definition of your nucleotide and nucleoside, okay। ओके, सो ये गया आपका, यहाँ पे मैंने बना दिया है, देखिए न्यूक्लियोटाइड की डायग्राम होते हैं, ये आपके हो गया डीऑक्सीराइबोस, ओके, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया डीऑक्सीराइबोस। यहाँ से आपका गया है फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ पे आपका P इसको लिख सकते हैं, फॉस्फेट ग्रुप जो है, ओके। एंड दिस इज योर नाइट्रोजनियस बेसिस, ओके, दैट इज योर एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ओके। एंड आफ्टर दैट हियर वी गेट 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ओके। सो 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स क्या है ना? अगर आपका सिंगल रिंग उसमें कनेक्टेड है तो हम लोग उसको कहते हैं पिरिमिडिन। 4 टाइप्स मतलब मैंने ये न्यूक्लियोटाइड्स को ऐसे कर दिया है, देखिए थाइमिन और साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन। तो थाइमिन और साइटोसिन जो होते हैं वो उसको हम लोग कहते हैं पिरिमिडिन्स यानी जहाँ पे सिंगल रिंग, इसके साथ सिंगल रिंग अटैच है, तो इसकी वजह से थाइमिन जो होता है आपके पिरिमिडिन्स हो गए। साइटोसिन भी वही है, सिंगल रिंग अटैच है, तो आपके जो साइटोसिन हो गया वो भी हो गया पिरिमिडिन। लेकिन आपके यहाँ पे जो एडेनिन हो गए वो 2 रिंग्स यहाँ पे है, तो इसको हम लोग कहेंगे प्यूरिन्स, और गुआनिन को भी 2 रिंग्स अटैच है, तो इसके लिए ये हो गया प्यूरिन्स, ओके। सो दिस इज द कंसेप्ट अबाउट योर DNA. What is DNA? Your structure. What is DNA?
your properties of each strand. Even I just discussed about the properties of each strands, okay, and what is purines, what is pyrimidine, what is a polymer. Next we'll study about the directionality of the DNA, complementary base pairing and so many topics ahead. तो आज के लिए बस इतने ही थे. तो लाइक आगे हम लोग पढ़ेंगे बाकी जो टॉपिक्स हम लोग के बच गए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी, बिकॉज एक वीडियो में इतने सारे टॉपिक्स को कवर करना बहुत ही इम्पॉसिबल काम है, ओके. तो जैसे कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, फिर से हम लोग थोड़ा रिकॉल करते हैं. हम लोग पढ़े कि डीएनए के डेफिनेशन, डीएनए कैसा दिखता है, टेलीफोन वायर जैसा हो, आप लोग रस्सी का एग्जांपल ले सकते हो, आप लोग चुनरी का एग्जांपल ले सकते हो, जो अभी तक अनफोल्ड नहीं हुआ है. डीएनए वैसे ही दिखता है, ज़्यादा कुछ कन्फ्यूज़न नहीं होना है. उसमें क्या क्या हम लोग देखें, डीएनए का कैसे एंटी पैरेलल नेचर है, उसका 3 डैश एंड और 5 डैश एंड, जहाँ पे 3 डैश में आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 5 डैश में आपके फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गए. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा उसके मेजर ग्रुप के बारे में, माइनर ग्रुप के बारे में. डीएनए में इस स्ट्रैंड में आपके एक जो है स्ट्रैंड का वो स्ट्रक्चर बताता है, मेजर और माइनर ग्रुप. मेजर ग्रुप जो होते हैं आपके बहुत ज़्यादा डीप होते हैं और वो बहुत ज़्यादा एरिया लेता है, और जो माइनर ग्रुप होते हैं वो उतने लाइक डीप नहीं होते हैं, और वो जो है आपके लिए एरिया कंजप्शन करता है. और साथ में आपके टर्न्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जैसे कि आपका स्ट्रैंड का जो हम लोगों ने ये क्या देखा, उसका मेजरमेंट का देखा 0.33 नैनोमीटर का. आपका पीच देखा, मतलब उसका जो डिस्टेंस होता है एक टर्न पे, हम लोगों ने उसको देखा, जो है आपका 3.4 नैनोमीटर के हिसाब से हम लोग रहते हैं, ओके. एंड हम लोगों ने और क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि 10.4 न्यूक्लियो मतलब बेसिस जो होते हैं ईच टर्न में रहते हैं, ओके. पर टर्न पे आपके 10.4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, नॉट एक्जैक्टली 10, इट्स 10.4 न्यूक्लियोटाइड्स, ओके. सो पर न्यूक्लियोटाइड, सॉरी पर टर्न, ओके. एंड हम लोगों ने ये देखा, हम लोगों ने और क्या देखा कि एडेनिन और जो थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड शेयर होते हैं, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड शेयर होते हैं. डीएनए में हम लोग ने ये सब भी देखा कि हम लोगों का डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड का क्या डेफिनेशंस रहते हैं, ओके. सो उसको क्या कहा जाता है, व्हीकल ब्रूम 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 बाइक, वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, ओके. डीएनए बहुत ही चालाक इंसान है. और फिर हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ देखा, डीएनए का डेफिनेशन देखा, स्ट्रक्चर देखा. हम लोगों ने फिर पॉलीमर किसको कहा जाता है कि कंसिस्ट जो मोनोमर यूनिट्स जो कंसिस्ट करते हैं उसको हम लोग पॉलीमर कहते हैं. पॉली यानी मिनी, मतलब मिनी मोनोमेरिक यूनिट्स मतलब आपके रिपीटेटिंग यूनिट्स एटीजीसी ऐसे हो के. तो हम लोगों ने उसको भी देखा कि डीएनए जो होता है उसको पॉलीमर कहा जाता है, हाँ. उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस, न्यूक्लियोटाइड यानी आपका जहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप है और जहाँ पर आपका शुगर है और नाइट्रोजनस बेस है वो न्यूक्लियोटाइड हो गए, और जो न्यूक्लियोसाइड है वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप एब्सेंस है, ओनली शुगर और नाइट्रोजनस बेस है, ओके. ये हो गए डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड. एंड द नेक्स्ट वन वी रीड अबाउट purines and your pyrimidines, okay. So what is your pyrimidine, where there will be single like it attached with a single ring, okay, that is your pyrimidine. That is your thymine and your cytosine, okay. uh, okay, thymine and cytosine, and here it is adenine and guanine purines because it attached with double ring, okay. So we studied about all these things for now. आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए. आपके जो डाउट्स हैं मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर कर सकूँ. आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. मैं इस पे और भी वीडियोस लाऊंगी. आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके क्या होते हैं, डायरेक्शनलिटी क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री बेसिस के बारे में पढ़ेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगेगा. मैं मज़ा कर लाइक मज़ेदार तरीके से आपको पढ़ाने के लिए कोशिश करूँगी. स्ट्रिक्ट नहीं रहूँगी आपके साथ. आप लोग जो भी डाउट पूछेंगे मैं कोशिश करूँगी मैं उसको अगला वीडियो में ला के आपको पहले डाउट क्लियर करूँ. आप कमेंट्स में आपके डाउट्स लिख सकते हैं, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. और ड्रीम हाई विथ फ्रेंड्स, ओके. सो मेरे साथ भी आप सपना देखिए. हम भी सपना देखते हैं, जब आप बड़े सपने देखोगे तब आपके सपने ज़रूर सफल होंगे. तो ऑल द वेरी बेस्ट जो भी लोग एंट्रेंस एग्जाम से तैयारी कर रहे हैं. मैं तो उतना लेवल का आप लोगों को कुछ नॉलेज नहीं दे पा रही हूँ, बट द बेसिक नॉलेज अगर आप लोगों को लेनी है देन यू प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.